वेलकम टू माय चैनल टिप्स थिएटर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि खांसी एक कॉमन बीमारी है और बदलते मौसम के कारण घर में किसी ना किसी को लगी रहती है। आज सर्दी, खांसी, छाती में जमे हुए कफ, बलगम को दूर करने का बहुत ही बढ़िया घरेलू नुस्खा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक को फ़ायदा मिलेगा। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है लौंग। लौंग के बारे में आप सबको पता है कि हमारे सेहत के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। छोटे मोटे इन्फेक्शन तो लौंग खाने से ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। हमारे खून को साफ करती है और सर्दी, खांसी, कफ के लिए एक रामबाण दवा है लौंग। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों में लौंग का प्रयोग किया जाता है। जो बाज़ार से हम खांसी के लिए कफ सिरप लाते हैं, कफ सिरप का भी जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वह होता है लौंग, क्लोव। इतनी ज़्यादा फायदेमंद है। तो लौंग का आप पाउडर बनाकर ले सकते हैं, लौंग को भून कर ले सकते हैं, लौंग को कूट कर आप शहद के साथ भी ले सकते हैं। आज जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर आपको फूल वाली लौंग लेना है। जो लौंग के ऊपर जो फूल होता है ना दोस्तों, फूल वाली लौंग का इस्तेमाल करें ताकि जो सर्दी, खांसी है, कफ की जो परेशानी है, बिल्कुल ही ठीक हो जाए। और लौंग के साथ जो अगली चीज़ आपको यहाँ पर लेना है, काली मिर्च। काली मिर्च क्या करती है? काली मिर्च एक मसाला है, आप कह सकते हैं मसालों का राजा कहा जाता है। काली मिर्च को खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है काली मिर्ची। और काली मिर्ची क्या करती है? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है काली मिर्ची। यहाँ पर आप 1 चम्मच काली मिर्च ले लें और आधा चम्मच आपको लौंग लेना है। लौंग की क्वांटिटी कम लेना है, काली मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा लेना है। वैसे तो आजकल बाजार में काली मिर्च का पाउडर भी आता है, परंतु हमेशा फ्रेश कूट कर ले, ताज़ी ताज़ी काली मिर्च को कूट कर इस्तेमाल करेंगे ना तो इसके नेचुरल ऑयल वैसे ही बने रहते हैं। दोनों चीज़ों को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है ताकि मुझे पीसने में आसानी हो। बिना कुछ डाले ही मैंने इसे सेक लिया है, ठंडा हो गया है। ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका पाउडर तैयार कर लिया है। ये देखिए, फ्रेश काली मिर्च और लौंग का ये जो पाउडर है, बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही है और ये आप कह सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया दवाई है सर्दी, खांसी, बलगम को मिटाने की। और ये देखें, तो ये पाउडर बनकर तैयार है। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है दोस्तों। ठंड के मौसम में ये साधारण सी बात है कि सर्दी, खांसी घर में सबको हो जाती है और घर में एक व्यक्ति को होती है यदि, तो ज़्यादातर सभी को हो जाती है। आप प्रिकॉशन के तौर पर भी इस रेमेडी को ले सकते हैं और बाज़ार से आपको अलग से कफ सिरप खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो हम आसानी से छोटी मोटी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं और ये तो बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। इससे हमारे शरीर में गर्मी आती है। अगली चीज़ जो ले रही हूँ, अदरक। अदरक का छिलका उतार कर आपको अदरक को कद्दूकस करना है और अदरक को ग्रेट करने के बाद आपको छान कर अदरक का रस लेना है। क्योंकि यदि हम ऐसे ही अदरक को बारीक काट कर डालेंगे या ग्रेट करके डालेंगे ना तो इसके छोटे छोटे टुकड़े मुंह में आएंगे और बच्चे फिर इसे खाना पसंद नहीं करेंगे। हम चाहते हैं ये जो हम रेमेडी बना रहे हैं ये बच्चे भी इसका लाभ ले सकें, बड़े भी ले सकें और घर के हमारे बुजुर्ग व्यक्ति भी ले सकें। तो यहाँ पर मैं अदरक के रस का इस्तेमाल करने वाली हूँ। अदरक तो अपने आप में बहुत जूसी होता है और साथ ही साथ हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे पाचन को सुधारता है। अदरक हमारे शरीर में गर्मी देता है और साथ ही साथ कफ को बाहर निकालने का काम करता है अदरक का सेवन। पूरे ठंड के मौसम में अदरक का सेवन जरूर करें दोस्तों, ये बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। तो यहाँ पर मैंने अदरक के 2 बड़े टुकड़ों को कद्दूकस कर लिया है। अब आप चाहें तो किसी पतले कपड़े से छान सकते हैं या फिर छन्नी की सहायता से छान कर अदरक का ताज़ा ताज़ा रस निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ अदरक जो होता है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है दोस्तों और हमारे इस सर्दी, खांसी की परेशानी को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है अदरक। गले के दर्द से, गले की खराश से आपको राहत मिलेगी। कई बार खांसते खांसते हमारा गला छिल जाता है, गले में खराश होती है, आवाज़ बैठ जाती है, हमारी ठीक से आवाज़ नहीं निकलती है, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद। अगली चीज़ शहद लेना है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का शहद ले लें। किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से भी आप हनी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। अच्छा शुद्ध ले लें, अच्छी ब्रांड का ले लें, जो भी आपको पसंद है। तो शहद लेना है दोस्तों। शहद के तो फ़ायदे अनगिनत हैं।
हमारे हेल्थ के अलावा शहद का सेवन हमें कई बीमारियों से दूर करता है, अगर सही तरीका हमें पता हो शहद का इस्तेमाल करने का। और इस समय जब ठंड का मौसम है दोस्तों, तो सर्दी खांसी कफ के लिए और छोटे मोटे जो बुखार होता है, बदन दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन होती है, जोड़ों में दर्द होता है, उसके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप इसे ज़रूर लें। यहाँ पर शहद लेना है आपको थोड़ा, इस रेमेडी को मैं ज़्यादा बना कर रख रही हूँ दोस्तों, तो शहद की क्वांटिटी मैं ज़्यादा लूँगी, कम से कम 4 बड़े चम्मच मैं यहाँ शहद का इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा इसे हम ज़्यादा बना कर रख रहे हैं, विंटर सीजन आ गया है और घर में किसी ना किसी को सर्दी खांसी लगी ही रहती है। इस रेमेडी को आपको एक बार सुबह लेना है, खाली पेट लेना है, एक बार रात को सोते समय लेना है। खाली पेट लेंगे ना दोस्तों, सुबह बहुत तेजी से असर करेगा। बोलते हैं ना, खाली पेट जो चीज़ हम खाते हैं वह हमारे शरीर में बहुत तेजी से अपना फायदा देती है, असर करती है। उसी तरह रात को सोते समय भी लेना है आपको, ताकि रात भर ये जो इसका लेप है, इसका रस है, हमारे गले पर लगा रहे और हमें इसका पूरा का पूरा फायदा मिल सके। यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच अदरक का रस निकाला है, जिसे शहद में मिला दिया है। तो यहाँ पर 4 बड़े चम्मच शहद लिया है और 3 चम्मच के करीब मैंने अदरक का रस निकाला है। दोनों को अच्छी तरह से फेंट लें, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, सर्दी खांसी होती है तो थोड़ी सी सावधानी भी रखना चाहिए हमें, ताकि हमारी रिकवरी जल्दी हो। ठंडी चीज़ों से परहेज करें, आइसक्रीम, फ्रीज का ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। कोशिश करें आप दिन भर गर्म पानी ही पिएं। गर्म पानी हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और अब इसमें मैंने डाला 1 चुटकी सेंधा नमक। सेंधा नमक भी हमारे गले की खराश, गले के दर्द को दूर करता है और सर्दी खांसी से हमें राहत दिलाता है। सादा नमक नहीं, सेंधा नमक लिया है। साथ ही 2 चुटकी मैंने हल्दी डाला है। हल्दी क्या होती है? एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। हल्दी भी हमें सर्दी खांसी कफ से छुटकारा दिलाती है। अब यहाँ पर 2 चुटकी हल्दी डालने के बाद ये मैंने जो लौंग और काली मिर्च का पाउडर पिसा है, आप चाहें तो और बारीक पीस सकते हैं या थोड़ा मोटा मोटा भी होगा तो भी खाने में अच्छा लगता है, क्योंकि हमने शहद इसमें इतना ज़्यादा डाला है कि इस रेमेडी को बच्चे बहुत आसानी से खा सकते हैं। बस इस रेमेडी को लेने के बाद एक बात का ध्यान रखना, आपको पानी नहीं पीना है। तो यहाँ पर मैंने जो लौंग और काली मिर्च का जितना भी पाउडर पिसा था, सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया, सारा पाउडर डाल दिया है, ताकि थोड़ी सी ज़्यादा बने। इतनी सारी आपको नहीं लेना है एक बार में, आपको कम से कम 4-5 दिन ये काम आ जाएगी। तो चुटकी भर नमक, सेंधा नमक, हल्दी, लौंग और काली मिर्च का पाउडर, ये सब चीज़ें मिक्स कर दी हैं दोस्तों। और बस अब आपकी रेमेडी तैयार है। सुबह खाली पेट लें, एक बार रात को सोते समय लें। खाने के बाद आपको बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है दोस्तों, कम से कम आधा घंटा पानी ना पिएं, उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। कोशिश करें पानी भी आप गरम गरम पिएं। सर्दी खांसी के समय अपने सिर और कान को ढांक कर रखें। बहुत ज़्यादा तेल और मिर्च मसाले वाले खाने का सेवन ना करें। बहुत ज़्यादा हम तेल घी का खाना खाते हैं तो भी हमें बहुत ज़्यादा खांसी आती है। तो इस समय यदि आप ध्यान रखेंगे, सावधानी रखेंगे, तो आपकी रिकवरी जल्दी होगी और खांसी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।